प्राचीन भारत का इतिहास आखिर लिखा कैसे गया? चलिए इसके सोर्स देखते हैं। सोचिए, उस दौर में आज जैसी हिस्ट्री बुक्स तो थी नहीं, तो फिर कहानी पता कैसे चली? ये एक पजल जैसा है जहां इतिहासकार जासूस बनकर सुराग जोड़ते हैं। पहला सुराग वो हैं वेद। ये उस समय के समाज का एक खाका तैयार करते हैं। इनमें जो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, वो रोजमर्रा की जिंदगी दिखाता है। इसमें दवा इलाज से लेकर लोगों के विश्वास और अंधविश्वास तक सब कुछ है। मतलब उस समय राजनीतिक सभाएं कितनी जरूरी थी, ये लाइन वही बताती है। लेकिन समाज के अलावा एक टाइमलाइन भी तो चाहिए। इसके लिए रुख करते हैं पुराणों का। कुल 18 महापुराण हैं। यही हमें उस वक्त का एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट देते हैं। और वेदों से अलग ये आसान संस्कृत में थे, मतलब इन्हें कोई भी पढ़ सकता था। जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अब इस ढांचे में रंग भरने का काम करते हैं दूसरे ग्रंथ, जो आस्था और कानून के बारे में है। बौद्ध और जैन लिटरेचर से उस दौर के समाज और अर्थव्यवस्था की जबरदस्त डिटेल्स मिलती हैं। और स्मृति ग्रंथ, ये उस समय के कानून थे जिनसे पता चलता था समाज कैसे चलता था। लेकिन सबसे मजेदार सुराग छिपे हैं उन किताबों में जो इतिहास की हैं ही नहीं। कभी सोचा है कि एक ग्रामर की किताब भी इतिहास बता सकती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर पर लिखी पहली और सबसे अहम किताब है। लेकिन ये मौर्य काल से पहले के समाज, भूगोल और आर्थिक हालात भी बताती है। इसी तरह अर्थशास्त्र और गार्गी संहिता जैसे ग्रंथ भी इतिहास के खजाने हैं। तो बात यह है कि हर सोर्स एक पजल का टुकड़ा है जिसे जोड़कर तस्वीर बनती है। वेदों से समाज का पता चला, पुराणों से टाइमलाइन मिली और बाकी ग्रंथों से बारीकियां। इससे पता चलता है कि इतिहास बस मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है, एक एक सुराग जोड़कर।